अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.18 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 7 मैथ्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर। नीचे हमें कुछ नेचुरल नंबर दिए जाएंगे तो उनके लिए हमें स्क्वायर रूट की वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगी। तो देखें, स्क्वायर रूट हम जानते हैं कि इस सिंबल से स्क्वायर रूट को शो किया जाता है और इसकी जो वैल्यू होती है ये 1/2 के इक्वल होती है। ठीक है, तो अब हम ये 49 हमें नंबर दिया गया, इसके हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें, दो तरीकों से हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। तो इस क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे, जो भी हमें नेचुरल नंबर दिए जाएंगे उनका स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए। तो अब देखें, ये 49 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें नंबर दिया जाएगा उसके हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। और प्राइम फैक्टर कौन से मेथड से मालूम करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मालूम करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो देखें, प्राइम फैक्टर्स किस तरह मालूम करते हैं, जो भी नंबर दिया जाता है उस पर जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर होता है वो डिवाइड करने की कोशिश की जाती है। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स की तादाद सिर्फ 2 हो, यानी कि उस पर एक 1 डिवाइड हो सकता हो और एक इट्स वो नंबर खुद से अपने ऊपर डिवाइड हो सकता है। जैसे कि ये 2 है, इसी तरह ये 3 जो है ये भी प्राइम नंबर है, इस पर 1 डिवाइड हो सकता है, 3 डिवाइड हो सकता है। इसी तरह 5 एक प्राइम नंबर है, इस पे 1 भी डिवाइड हो सकता है, 5 भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम 4 को देखें तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 पे 1 भी डिवाइड हो सकता है, 2 भी डिवाइड हो सकता है और 4 इटसेल्फ भी डिवाइड हो सकता है। इसी तरह अगर आप 6 को ले लें तो 6 पे 1 भी डिवाइड हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 इटसेल्फ हो सकता है। तो ये जो नंबर हैं जिनके फैक्टर्स की तादाद 2 से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 2 से ज़्यादा नंबर इन पे डिवाइड हो सकते हैं, ये नंबर फिर प्राइम नंबर नहीं कहलाते, ये फिर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ये जो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर की तादाद सिर्फ 2 रहती है वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, और ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स की तादाद 2 से बढ़ जाती है वो फिर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। उर्दू में प्राइम नंबर को मुफरद आदाद बोलते हैं और कंपोजिट नंबर को मुरक्कब आदाद बोलते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम ये 49 है, इसके लिए हम प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे। तो हम जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है उससे इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो देखें, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, 2 से ये डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, फिर 5 से भी नहीं हो सकता, ये डिवाइड होगा 7 से। 7 एक प्राइम नंबर है और इसको डिवाइड करता है 7 टाइम। ठीक है, अगेन 7 से हम 7 को डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 7 1 द 7। तो ये हमने प्राइम फैक्टर मालूम कर लिए 49 के। तो इसको मैं लिखूंगा 49 इज इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए 7 इंटू 7। ठीक हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम जो प्राइम नंबर्स आते हैं उनके हम पेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 7 इंटू 7 और इसका हमने पेयर बना लिया, एक जोड़ा बना लिया। ठीक है, और अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 49 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, हमने स्क्वायर ले लिया, इन दोनों प्राइम फैक्टर्स का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इसका मतलब भी यही है कि 7 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम इन दोनों साइड का जो है स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 49 और इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर हम 7 पावर 2 इसको भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक हो गया, तो अब देखें, ये तो आ जाएगा 49 का स्क्वायर रूट और इसको हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया था। ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर ली। अब हम इसको लिख सकते हैं 49 इज इक्वल टू, ये आ जाता है 7 पावर 2 इंटू 1/2 हो गया। तो अब देखें, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 49 और इसके हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और इज इक्वल टू ये रह जाएगा 7। ठीक है, तो ये हमारे पास 49 के स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई। और हमने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज किया स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने ये स्क्वायर रूट मालूम किया 49 का। ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का।
अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये नेचुरल नंबर दिया गया है 100, तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करेंगे इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए। तो जिस तरह के मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें जो नंबर दिया जाता है उसके हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं, और यहाँ पर प्राइम फैक्टर मैं मालूम कर रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 में फिर हम एक और मेथड भी यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट मालूम करने का, वो है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अब देखें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें नंबर दिया जाता है उसको हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो प्राइम नंबर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने पार्ट 1 में थोड़ा सा रिवाइज करवाया है। ठीक है, अगर आप वहाँ पर देखना चाहते हैं प्राइम नंबर्स को तो वो देख लीजिएगा पार्ट। तो अब देखें ये जो 100 है ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, तो अब देखें ये 100 को हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 से ये डिवाइड होगा कितने टाइम, 50 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, और कितनी बार डिवाइड करेगा, ये 25 टाइम डिवाइड करेगा। ठीक है, अब 25 को हम डिवाइड करेंगे, देखें 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है। 3 से ये डिवाइड नहीं हो सकता, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड कर देगा, और अगेन 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 5 1 5। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इस 100 के लिए। तो मैं लिखूंगा 100 इज इक्वल टू, इसके मैं प्राइम फैक्टर्स लिख लेता हूं, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनके हम पेयर्स बना लेंगे या इनके जोड़े बना लेंगे। ठीक है, तो ये तो 100 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो एक पेयर मैंने ये बना लिया 2 2 का, और एक पेयर मैंने बना लिया 5 5 का। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा 100 2 इंटू 2, ये पेयर बनाए, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि 2 जो है 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इंटू इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं दोनों साइड का जो है वो स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है इक्वल 1/2 के। ठीक है, तो अब मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, तो ये आ जाएगा 100, और इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, और इनका भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें ये तो आ जाएगा 100, और इसका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे। ठीक है, दैट इज हमने लिख दिया, और इसको हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। अब स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट की वैल्यू इक्वल होती है 1/2 के। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 पावर 2, ये स्क्वायर रूट की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1/2, और इंटू ये हो जाएगा 5 पावर 2 इंटू 1/2। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 100 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, देखिए ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, हमारे पास पीछे क्या रह गया, 2 इंटू 5 रह गया। ठीक है, तो अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो हमारे पास 100 के जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, वो आ गई है 10। ठीक है, और ये हमने कौन से मेथड से मालूम की है स्क्वायर रूट की वैल्यू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने मालूम की है। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये नेचुरल नंबर दिया गया है, तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 144। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, यहाँ पर के स्क्वायर रूट की वैल्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी फाइंड करनी है हमने। ठीक है, एक और मेथड है जिससे कि हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मालूम करते हैं। तो देखें सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हमें दिया जाता है जिसका हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम उसके पहले प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ये नंबर लिखा, अब इसके मैं प्राइम फैक्टर मालूम करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये जो नंबर है इसको मैं सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से मैं इसको डिवाइड करूंगा, यानी कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है उससे हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो देखें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में थोड़ा सा रिवाइज किया। अगर आप प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा रिफ्रेश करना चाहते हैं अपने माइंड में तो वहां पर आप देख लीजिएगा। अब देखें 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 7 द 4 और 2 2 द 4 हो जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2 3 द 6, और यहाँ
7 में से एक कैरी बचेगा, वो उस 2 के साथ मिलेगा तो 12 हो जाएगा, तो 2 6 द 12 हो जाता है। ठीक है, अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यह आ जाएगा 2 1 द 2, और 3 में से एक बारो जाके इस 6 के साथ मिलेगा तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 द 16 हो जाता है। ठीक है, अब अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये 9 टाइम डिवाइड करता है। अब 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते 9 को, तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 3 है, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 द 9 हो जाता है, और अगेन 3 से डिवाइड करें तो 3 1 द 3 आ जाता है। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके 144 के लिए, तो मैं लिखूंगा 144 इज इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 2 जो है 1 2 3 4 टाइम 2 आ रहा है, तो मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हम पहले स्टेप में प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। दूसरे स्टेप में हमें जो प्राइम फैक्टर्स हम मालूम कर लेते हैं उनके हम पेयर्स बनाते हैं, उनके हम जोड़े बनाते हैं। तो ये आ जाएगा 144 इज इक्वल टू, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब पेयर्स बनाते हैं, इनके जोड़े बनाते हैं। देखिए ये 2 2 का एक पेयर बन गया, ये 2 2 का एक और पेयर बन गया, और ये 3 3 का एक पेयर बन गया। हमने पेयर्स बना दिया। अब नेक्स्ट इसको मैं लिख सकता हूं 144 इज इक्वल टू 2, ये जो पहला पेयर है 2 इंटू 2, इसको मैं लिख सकता हूं 2 पावर 2, क्योंकि इसका मतलब भी यही है कि 2 जो है 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ये जो दूसरा पेयर है इसको मैं लिख सकता हूं 2 पावर 2। ठीक है, इसी तरह ये जो तीसरा पेयर है इसको मैं लिख सकता हूं 3 पावर 2। ठीक है, अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यह आ जाएगा 144 और इसका मैं ले लूंगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 2 पावर 2 2 पावर 2 3 पावर 2, और इस साइड का भी मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 144, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, और स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करेंगे, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको जैसे कि मैंने पिछले 2 पार्ट्स में बताया कि 1/2 होती है। ठीक है, तो ये मैंने स्क्वायर रूट को ख़त्म किया और स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर दी है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 144 इज इक्वल टू, ये मैं लिखूंगा 2, और ये स्क्वायर रूट की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 1/2 आ जाएगा, 2 इंटू 1/2 हो गया। अब इंटू ये आ गया 2 पावर 2 इंटू 1/2। ठीक है, और इंटू ये आ जाएगा 3 पावर 2 इंटू 1/2। ठीक है, जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो सब जितने टर्म्स हैं सब के साथ मल्टीप्लाई हो गई है। तो अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये इसको डिडक्ट कर देगा, ये इसको डिडक्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास पीछे क्या रह गया, ये आ गया 144, इसका स्क्वायर रूट आ गया, और ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो अब 2 2 द 4 इंटू 3 हो जाता है 12। ठीक है, तो हमारे पास 144 के स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई है 12, और ये हमने वैल्यू किस मेथड से मालूम की है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हमने यूज़ किया इस स्क्वायर रूट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये नंबर दिया गया है, इसकी हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें इसकी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू, वो यहाँ पर भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। इस मेथड के मुताबिक सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जो नंबर दिया जाता है उसके हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो अब मैं 196 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करता हूँ। ठीक है, तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँ, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है जहाँ पर कि हम डिवीजन मेथड भी यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए। तो अब देखें ये 196 है, इसको हम जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है, यानी कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है उससे अगर हम डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में डिस्कस किया। अगर आप ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहते हैं, रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो पार्ट 1 देख लीजिए। अब देखें यहाँ पर 2 डिवाइड होगा 9 टाइम 19 पे, तो 9 2 द 18 हो जाता है। 19 से 1 कैरी बचेगा, इस 6 के साथ मिलेगा तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 द 16 हो जाता है। अब अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं,
ये आ जाता है 2 4 द 8, यहाँ से 1 कैरी बचेगा, 8 के साथ मिलेगा तो 18 हो जाएगा, तो 2 9 द 18 हो जाता है। अब 49 आ गया, तो 49 पे नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 7 डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है वो भी डिवाइड नहीं हो सकता और 5 भी नहीं हो सकता, तो जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7 वो डिवाइड हो सकता है, ठीक है। और कितनी बार डिवाइड होता है? 7 टाइम डिवाइड होता है। अगेन 7 से डिवाइड करें तो 7 1 द 7 हो जाता है। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इस नंबर के लिए, तो मैं लिखूंगा 196 इज इक्वल टू, यह आ गया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ये मैंने जो प्राइम फैक्टर मालूम किए थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना होता है कि जो प्राइम नंबर हम मालूम करते हैं उनके हम पेयर्स या जोड़े बनाते हैं। तो देखिए मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ये 2 2 का एक पेयर मैंने बना दिया और ये 7 7 का मैंने एक पेयर या एक जोड़ा बना दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये 2 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2, क्योंकि इसका मतलब यही है कि 2 जो है 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह 7 इंटू 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 पावर 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो मैं लिखता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट। तो अब देखें इस तरफ क्या है हमारे पास वैल्यू 196 है, इसकी मैं स्क्वायर रूट की वैल्यू लेता हूं इज इक्वल टू, इस तरफ ये 2 पावर 2 है इंटू 7 पावर 2 है, ठीक है। और इस साइड के भी मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं, ठीक हो गया। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 7 पावर 2, और स्क्वायर रूट को रिमूव करूंगा तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर दूंगा 1/2, ठीक है। ये मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया था, ठीक हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 और इसके साथ ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2। ये 2 की जो पावर है पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये वाली पावर जो स्क्वायर रूट की वैल्यू मैंने पुट की थी वो वाली पावर मल्टीप्लाई हो गई, इनटू ये आ जाएगा 7 पावर 2 और इसकी पावर के साथ भी ये वाली जो पावर है मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक हो गया, इनटू 1/2 मैंने लिख दिया। अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, हमारे पास पीछे रह गया 2 इंटू 7 रह गया, ठीक हो गया। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाता है 14। तो ये हमारे पास 196 का जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ये हमारे पास आ गई है, ठीक है। और ये वैल्यू हमने कौन से मेथड से मालूम की है? ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, हमें ये नंबर दिया गया है तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखें इस नंबर की जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो नंबर दिया गया है इसके हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो ये आ जाता है 324। अब मैं प्राइम फैक्टर्स मालूम करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है जहां पर कि हम डिवीजन मेथड से भी स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इस 324 के लिए मैं प्राइम फैक्टर्स मालूम करूंगा, तो मैं जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है या सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे इसको डिवाइड करूंगा। प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में मैंने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में डिस्कस किया है, तो आप अगर ये वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहते हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए। अब देखें जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आ जाएगा 2 1 द 3 से एक कैरी बचेगा तो इस 2 के साथ मिलेगा तो 12 हो जाएगा, तो 2 6 द 12 हो जाता है और 2 2 द 4 हो जाता है। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है तो ये आ जाएगा 2 8 द 16 और 2 1 द 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 81 आ गया, 81 अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है, तो 3 से ये डिवाइड होगा 27 टाइम, ठीक हो गया। अगेन 27 पे हम 3 ही डिवाइड करेंगे क्योंकि इस पर 3 डिवाइड हो सकता है। कितनी टाइम डिवाइड होगा? 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अगेन 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3 3 द 9, अगेन 3 से डिवाइड करें तो 3 1 द 3। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 324 के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 324 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू उसके बाद 3 कितनी दफ़ा है? 1 2 3 4 टाइम है, तो मैं 4 टाइम लिख लेता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये मैंने जो प्राइम फैक्टर्स मालूम किए थे वो मैंने लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में जो प्राइम फैक्टर्स हम मालूम करते हैं इनके हम पेयर्स बनाते हैं या इनके हम जोड़े बना लेते होते हैं। तो देखिए मैं इनके पेयर्स बनाता हूँ। ये 2 2 का एक पेयर या एक जोड़ा बन गया, इसी तरह ये 3 3 का एक पेयर बन गया और ये 3 3 का एक और पेयर बन गया। ये हमने इनके पेयर्स बना लिए। अब नेक्स्ट हमारा ये स्टेप होगा कि देखें ये जो 2 2 का पेयर आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं 2
पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही है कि 2 जो है दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इनटू ये 3 इंटू 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 2, और इसी तरह इस वाले पेयर को भी मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इस इक्वेशन की दोनों साइड का जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। अब मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, तो इक्वेशन के साइड पर क्या है, ये है 324, और इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, और इस साइड का भी मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट ये वाली जो साइड है इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, और ये स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करेंगे। स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ये मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया था। ठीक है, अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, और ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू ने पुट किया ये वाली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू 1/2। इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 इंटू 1/2, और इसी तरह इंटू ये वाला आ जाएगा 3 पावर 2 इंटू 1/2। ठीक हो गया, तो ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये इसको डिडक्ट कर देगा, ये वाला 2 इसको डिडक्ट कर देगा। हमारे पास पीछे क्या रह गया, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा। ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई किसकी, 324 की। और हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू कौन से मेथड से मालूम की है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मालूम की है। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, हमें ये नंबर दिया गया है 784, तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, इसके लिए सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमें जो नंबर दिया गया है 784, इसके हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो प्राइम फैक्टर कौन से मेथड से मालूम करेंगे, यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, यहाँ पर के फिर डिवीजन मेथड से भी हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब देखें, 784 के हमने प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं, तो इसको हमने जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है, यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उससे डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 2 से ये डिवाइड हो सकता है। अब ये प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में डिस्कस किया है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं, रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो आप पार्ट 1 देख लीजिए। तो अब हम 784 पे 2 को डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 3 2 द 6 हो जाता है, यहाँ से 1 कैरी आएगा, इस 8 के साथ मिलेगा तो 18 हो जाएगा, तो 3 9 द 18 हो जाता है, और 2 2 द 4 हो जाएगा। ठीक है, अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2 1 द 2, 1 कैरी जाएगा, 9 के साथ मिलेगा 19 हो जाएगा, तो 2 9 द 18 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, इस 2 के साथ मिलेगा तो 12 हो जाएगा, तो 2 6 द 12 हो जाता है। अब अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये आ जाएगा 2 9 द 18। ठीक है, यहाँ से 1 कैरी आएगा, इस 6 के साथ मिलेगा 16 हो जाएगा, तो 2 8 द 16 हो जाता है। अगेन 2 से डिवाइड करें, 2 4 द 8 हो जाएगा, 9 में से 1 कैरी बचेगा, इस 8 के साथ मिलेगा तो 18 हो जाएगा, तो 2 9 द 18 हो जाएगा। अब हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 7 द 49 हो जाता है, अगेन 7 से डिवाइड करें तो 7 1 द 7 हो जाता है। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इस नंबर के लिए तो हम ये प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 74 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 7 इंटू 7। हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्राइम फैक्टर्स हमने लिखे हैं, इनके हम पेयर्स बनाते हैं, इनके हम जोड़े बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब देखें, ये 2 2 का एक पेयर मैंने बना दिया, या एक जोड़ा बना दिया। इसी तरह ये 2 2 का एक और पेयर बना दिया, और ये 7 7 का एक पेयर बना दिया। अब ये जो हमने पेयर्स बनाए हैं, इनको हम लिख सकते हैं। देखें, ये पहले वाला जो पेयर है 2 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि 2 जो है दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये आ गया इंटू, ये आ गया 2 पावर 2, और इसी तरह ये वाला जो पेयर है इसको हम लिख सकते हैं 7 पावर 2। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट। तो देखें, इक्वेशन के साइड पे क्या है, ये है 784, इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 7 पावर 2, और इसका भी मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं।
ठीक हो गया। तो अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 7 पावर 2, और इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो हम स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाती है 1/2। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, और ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू हमने पुट की 1/2, हम इसके पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा इंटू 1/2। इसी तरह इस वाली टर्म को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू, ये आ जाएगा 1/2। और इसी तरह ये वाली जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं 7 पावर 2 इंटू 1/2। ठीक है। तो अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये इसको डिडक्ट कर देगा, ये इसको डिडक्ट कर देगा, हमारे पास पीछे क्या रह गया 2 इंटू 2 इंटू 7। तो मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाता है। ठीक है। तो हमारे पास 784 के स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई है 28। और ये हमने कौन से मेथड से मालूम किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है, हमें ये नेचुरल नंबर दिया गया है, इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। पिछले सारे पार्ट में भी हमने यही वाला मेथड यूज़ किया है। इस मेथड में हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो मैं लिखूंगा 529। ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम कर रहा हूँ मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि इस नंबर को डिवाइड कर सकता हो वो कौन सा है, देखें ये जो 529 है ये 23 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है। तो 23 से ये डिवाइड होगा 23 टाइम। ठीक हो गया। अब ये जो 23 है इसको हम 23 से ही डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 23 वन द 23 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 529 के। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं लिखूंगा 529 इज इक्वल टू, ये आ गया 23 इंटू 23, ये इसके मैंने प्राइम फैक्टर्स लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो फैक्टर्स हम मालूम करते हैं उन फैक्टर्स के हम पेयर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही पेयर या एक ही जोड़ा बनेगा, 23 का ये हमने एक पेयर बना दिया। ठीक हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 23 पावर 2 हम लिख सकते हैं। ये जो पेयर है ये 23 इंटू 23 को मैंने 23 पावर 2 लिख दिया। इसका मतलब यही है कि 23 जो है वो 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट। तो अब देखें इक्वेशन के साइड पर है 529, तो इसका मैं पहले स्क्वायर रूट लेता हूं, ये आ जाएगा 529, और इसका मैं लेता हूं स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 23 पावर 2, और इसका भी मैं स्क्वायर रूट लेता हूं। ठीक हो गया। तो देखें अब इसको हम लिख सकते हैं 23 पावर 2, और स्क्वायर रूट को मैं रिमूव करूंगा तो स्क्वायर रूट की वैल्यू मैं पुट करूंगा। क्या वैल्यू है स्क्वायर रूट की, ये है 1/2। ठीक है। हम पिछले पार्ट्स में पढ़ते आए हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। हमने स्क्वायर रूट को रिमूव किया और उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम लिख सकते हैं 23 इंटू रेज टू पावर 2 इंटू 1/2, यानी कि जो हमने ये वैल्यू पुट की थी स्क्वायर रूट की, ये वाली पावर वाली वैल्यू हमने इसके पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दी। तो अब देखें ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा, पीछे हमारे पास क्या रह गया 23 रह गया। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई किसकी, 529 की। ठीक है। और हमने कौन सा मेथड यूज किया यहाँ पर, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड हमने यूज किया। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है, हमें ये नेचुरल नंबर दिया गया है। तो इस नंबर के लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, जिस तरह के हम पिछले पार्ट्स में करते रहे। ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड ही यूज़ किया है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है जहाँ पर के हम स्क्वायर रूट जो है वो डिवीजन मेथड से मालूम करेंगे। तो अब देखें प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले जो है प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं जो भी हमें नंबर दिया जाता है। ठीक है। तो अब इसके मैं प्राइम फैक्टर मालूम करता हूँ। तो अब इसको सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जिससे ये डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 2 3 द 6, अगेन 2 3 द 6, 7 में से एक कैरी बचेगा, इस 6 के साथ मिलेगा तो 18 हो जाएगा। तो 2 8 द 16 हो जाता है। अब अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 1 द 2, 3 में से 1 कैरी जाएगा, इस 3 के साथ मिलेगा तो 13 हो जाएगा। तो 2 6 द 12 हो जाएगा। अगेन 1 कैरी बचेगा 13 में से, तो ये इस
8 के साथ मिलेगा 19 हो जाएगा, तो 2 9 द 18 हो जाता है। ठीक है, अब ये 169 आया है तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 13 से। ठीक है, 13 द 169 हो जाता है। ठीक है, और अगेन अब 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 1 द 13। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके 676 के। तो मैं ये प्राइम फैक्टर्स लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा 676 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। अच्छा, अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? दूसरे स्टेप में जो प्राइम फैक्टर्स हम मालूम करते हैं उनके हम पेयर्स बना लेते हैं या जोड़े बना लेते हैं। तो पहले मैं ये प्राइम फैक्टर्स लिखता हूं। यह आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। अब देखें ये 2 2 का एक पेयर बन गया या एक जोड़ा बन गया। इसी तरह ये 13 13 का एक पेयर बन गया। ठीक हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये जो पेयर है 2 इंटू 2, इसको मैं लिख सकता हूं 2 पावर 2 लिख सकता हूं, क्योंकि इसका मतलब यही है कि ये 2 जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह ये आ जाएगा इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं 13 पावर 2, यानी कि 13 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट। तो अब इक्वेशन की साइड पर क्या है? ये है 676। इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूं और इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 पावर 2 इंटू 13 पावर 2, और इसका भी मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं। ठीक हो गया। तो अब ये आ जाएगा 2 पावर 2 इंटू 13 पावर 2, और हम स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर लेंगे। स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, और ये जो 1/2 वाली पावर आ रही है इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा इंटू 1/2। इसी तरह इंटू ये आ जाएगा 13 पावर 2, और इसके साथ भी ये जो पावर आ रही है 1/2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी पावर के साथ। ठीक हो गया। तो अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा। हमारे पास पीछे क्या रह गया? ये आ गया 2 इंटू 13, और अब 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 26। तो ये हमारे पास 676 के स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और ये हमने कौन से मेथड से मालूम किए? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें नीचे कुछ नंबर दिए जाएंगे, तो उन नंबर्स का हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे और हम मेथड यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखें, जिस तरह के मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उस नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो मैं 900 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखें, इसको सबसे पहले हम जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो 2 से ये डिवाइड हो सकता है जी, हो सकता है, इसे डिवाइड करते हैं। ये आ जाएगा 2 4 द 8 हो जाएगा, 9 में से 1 कैरी आएगा, 0 के साथ मिल जाएगा तो 10 हो जाएगा। 2 5 द 10 हो जाता है, और ये 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 2 द 4, अगेन 2 2 द 4, 5 में से 1 कैरी बचेगा, इस 0 के साथ लग जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 द 10 हो जाता है। ठीक है, अब ये 225 हो गया। तो 225 को हम डिवाइड 2 से तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 3, इससे हम डिवाइड करेंगे। यह जाएगा 3 7 द 21 हो जाता है। 22 में से 1 कैरी आएगा, इस 5 के साथ मिलेगा तो 15 हो जाएगा, तो 3 5 द 15 हो जाता है। अब अगेन हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 375 पे डिवाइड होता है 25 टाइम। ठीक है, अब 25 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर 5 है वो इसको डिवाइड कर सकता है। यह जाएगा 5 5 द 25, और अगेन 5 से डिवाइड करें तो ये 5 1 द 5 हो जाएगा। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इस 900 के लिए तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स सारे लिख लेते हैं। यह आ जाएगा 900 इज इक्वल टू, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। मैंने सारे प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर लिख दिए जो यहाँ पर आए थे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनके हम पेयर्स बनाते हैं या इनके हम जोड़े बनाते हैं। तो पहले मैं सारे प्राइम फैक्टर्स लिखता हूँ। ये आ गया 5 इंटू 5। अब देखें, ये 2 2 का एक पेयर बन जाएगा या एक जोड़ा बन गया। इसी तरह ये 3 3 का एक पेयर बन गया, और ये 5 5 का एक पेयर बन गया। ये हमारे पास 3 पेयर बन गए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, ये पहला पेयर 2 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब भी सेम है कि 2 जो है 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह ये वाला पेयर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 2, और इसी तरह ये जो पेयर है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 2। ठीक हो गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो मैं लिखूंगा टेकिंग
स्क्वायर रूट, तो अब हम इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। तो इस तरफ क्या है हमारे पास, ये है 900, तो मैं लिखूंगा 900 और इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, इज इक्वल टू, ये वाली जो साइड है इसका भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं। पहले मैं लिखता हूँ 2 पावर 2, 3 पावर 2 और 5 पावर 2, इसका भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं। हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, और हम स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, वैल्यू होती है स्क्वायर रूट की 1/2। ठीक हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, और ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2, इसके पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 इंटू 1/2 हो जाएगा। इसी तरह इस वाली टर्म को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 और इंटू ये पावर वाल आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/2 आ गया। इसी तरह ये आ जाएगा 5 पावर 2 इंटू ये आ जाएगा 1/2। तो अब देखें ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये 2 इसको कर देगा, ये वाला 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा। हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 इंटू 5 हो जाएगा 30। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 30, यानी कि हमारे पास जो 900 था इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। ठीक है, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड कर ली। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये नंबर दिया गया है 2500, तो इसके हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं। और मेथड हम कौन सा यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखें इस मेथड में सबसे पहले हमें जो नंबर दिया जाता है उसके हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो अब ये मैंने 2500 लिखा, इसके मैं प्राइम फैक्टर मालूम कर रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखें हम ये जो हमें नंबर दिया जाता है इसको हम सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर होता है, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, उससे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। 2 से ये डिवाइड हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, हम 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये जो प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में डिटेल से डिस्कस किया है, तो अगर आप इस टॉपिक को रिफ्रेश करना चाहते हैं, वैसे तो हम क्लास 6 में पढ़ के आए हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, लेकिन अगर आप इसको रिफ्रेश करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देख लीजिए। अब देखें इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 1 द 2, 2 2 द 4, 5 में से 1 कैरी आएगा, इस 0 के साथ आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 द 10 हो जाएगा, और ये वाला 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये 2 6 द 12 हो जाता है, 2 2 द 4 होगा, 5 में से 1 कैरी 0 के साथ मिलेगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 द 10 हो जाता है। अब 625 है, तो 625 जो है ये डिवाइड होगा 5 से। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 से ये डिवाइड नहीं होता, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 1 द 5, 6 में से 1 कैरी आएगा, 2 के साथ मिलेगा तो 12 हो जाएगा, तो 2 5 द 10 हो जाएगा। अब 12 में से 2 कैरी बचेगा, इस 5 के साथ मिलेगा 25 हो जाएगा, तो 5 5 द 25 हो जाता है। ठीक है, अगेन 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 5 द 10। ठीक है, 12 में से 2 कैरी बचा, इस 5 के साथ मिला तो 25 हो गया, तो 5 5 द 25 हो गया। अब अगेन 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 5 5 द 25, और फिर 5 को 5 से ही डिवाइड करेंगे तो 5 1 द 5 हो जाता है। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इस 2500 के लिए, तो ये फैक्टर्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैं लिखूंगा 2500 इज इक्वल टू, अब ये सारे फैक्टर्स मैं लिखता हूँ, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। मैंने सारे फैक्टर्स लिख लिए जो हमने मालूम किए थे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन फैक्टर्स के पेयर्स या जोड़े बना लेते हैं। तो पहले मैं फैक्टर्स लिखता हूँ, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखें ये 2 2 का एक पेयर बन जाएगा, ये 5 5 का एक पेयर या एक जोड़ा बन गया, और ये अगेन 5 5 का एक और पेयर बन गया। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ये देखिए 2 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2। ये जो पहला पेयर है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका मतलब सेम है कि 2 जो है आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ये जो दूसरा पेयर है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 2, और इस तरह ये तीसरा पेयर है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 2। ठीक हो गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट। तो अब देखें स्क्वायर रूट हम दोनों साइड का लेंगे। इस तरफ हमारे पास क्या वैल्यू ये है 2500, तो ये मैं लिखूंगा 2500, और इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा, इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास ये वाली वैल्यूज हैं, ये आ गया 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 2,
और इधर इस साइड की भी हम स्क्वायर रूट की वैल्यू लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, और हम स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये है 1/2। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 और इंटू ये जो हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट की थी, ये वाली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा इंटू 1/2। इसी तरह इंटू ये लिख सकते हैं हम 5 पावर 2 इंटू 1/2, और इसी तरह ये हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 इंटू 1/2। ठीक है, तो अब देखें, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा, ये वाला 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा, ये वाला 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा। हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 हो जाएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 50 हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट की, ये आ गई 50। मैं लिखूंगा, ये किसकी हमारे पास वैल्यू आई है, 2500 की। ठीक है, तो ये मैंने 2500 लिखा, उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास 2500 की जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आई है वो आई है 50। और इसमें हमने कौन सा मेथड यूज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया। ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये नंबर दिया गया है, इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें नंबर दिया जाता है उसके हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो अब 1849 के मैं प्राइम फैक्टर्स मालूम कर रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब इसको हमने स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो प्राइम नंबर होता है, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, उससे डिवाइड करना होता है। तो देखें, ये जो नंबर है ये डिवाइड होगा, जो प्राइम नंबर 43 है उससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इससे नीचे जितने प्राइम नंबर है किसी प्राइम नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, 43 से ये डिवाइड होगा 43 टाइम। ठीक है, अब 43 को अगेन 43 से डिवाइड करें तो ये 43 1 दा 43 हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 1849 के लिए। तो मैं लिखता हूं 1849 इज इक्वल टू, ये आ गया 43 इंटू 43। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम जो प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं उन प्राइम फैक्टर्स के हम पेयर्स या जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर ये 43 और 43 का एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसका पेयर बना दिया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 43 पावर 2 लिख सकता हूँ इस पेयर को, क्योंकि इसका मतलब भी यही है कि 43 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और यही चीज़ यहाँ पर हो रही है 43 इंटू 43। ठीक है, अब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट। तो अब देखें इक्वेशन की साइड पे क्या वैल्यू ये हमारे पास है 1849, और इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, इज इक्वल टू इक्वेशन की दूसरी साइड पर है 43 पावर 2, और इसका भी मैं स्क्वायर रूट लेता हूं। ठीक हो गया, अब इसको मैं लिख सकता हूं 43 पावर 2, इस स्क्वायर रूट को रिमूव करूंगा तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर लूंगा 1/2। ठीक है, और ये आ जाएगा 43 पावर 2। अब ये जो 1/2 है पावर, इसको हम इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा इंटू 1/2। ठीक है, तो अब देखें, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 43 रह जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई 1849 के लिए। और हमने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज किया, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज किया स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये नंबर दिया गया है, इसकी हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे, और हम यहाँ पर जो मेथड यूज़ करेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो देखें, इस मेथड में स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें जो नंबर दिया जाता है उसके हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो मैं 144 के प्राइम फैक्टर मालूम करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है या सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर होता है उससे हम नंबर को डिवाइड करते हैं। तो देखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करें, यह आ जाएगा 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 2 द 4। ठीक हो गया, अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, यह आ जाएगा 2। तो अब 2 3 द 6 हो जाएगा, 7 में से 1 कैरी आएगा, इस 2 के साथ मिल जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 2 6 द 12 हो जाता है, और ये आ जाएगा 2 1 द 2। अब 361 आ गया, तो 361 पे अब कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड होता है, तो इस पे देखें जो प्राइम नंबर डिवाइड होता है वो 19 है। ठीक है, 19 इस पे डिवाइड होता है 19 टाइम। ठीक है, 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 361 आ जाता है। अब 19 पे 19 ही डिवाइड होगा। ठीक हो गया, ये 19 1 द 19 हो जाता है। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए।
अच्छा, ये जो प्राइम नंबर्स का टॉपिक है वैसे तो हम क्लास 6 में पढ़ के आए हैं, लेकिन मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में इसको डिस्कस किया है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज करना चाहते हैं, रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो आप पार्ट 1 देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो अब ये वाले प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 1 4 4 इज इक्वल टू, प्राइम फैक्टर्स में है 2 इंटू 19 इंटू 19। अब प्राइम फैक्टर्स हमने मालूम कर लिए। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स हम मालूम करते हैं उनके हम पेयर्स या जोड़े बना लेते हैं। तो पहले मैं ये प्राइम फैक्टर्स लिख लूँ। ये आ गया 2 इंटू 2 19 इंटू 19। तो देखें ये 2 2 का एक पेयर बन जाएगा और ये 19 19 का एक पेयर बन गया। ठीक हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये जो पहला पेयर है 2 इंटू 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका मतलब भी सेम होता है कि 2 जो है 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह इंटू 19 पावर 2 लिख सकता हूं। ठीक हो गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो मैं लिखता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। तो इक्वेशन की साइड पे क्या वैल्यू हमारे पास है, ये है 1444। इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं। और इसी तरह इक्वेशन की दूसरी साइड पे हमारे पास ये वैल्यूज हैं 2 पावर 2 इंटू 19 पावर 2, और इनका भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 19 पावर 2, और स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर लेंगे। स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, और ये जो हमारे पास पावर आ रही 1/2, इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा इंटू 1/2। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 19 पावर 2 इंटू, ये वाली हम पावर लिख लेंगे 1/2। ठीक है। तो अब देखें ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई है 2 इंटू 19। अब 2 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आएगी 38। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई है किसकी, 144 की। और हमने कौन सा यहाँ पर मेथड यूज़ किया स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने यूज़ किया। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है। इसमें हमें एक फ्रैक्शन दी गई है। इस फ्रैक्शन का हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे और हम इसके लिए मेथड यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो देखें इसमें भी हम सेम प्रोसेस ही फॉलो करेंगे जिस तरह के हम पिछले पार्ट्स में फॉलो करते रहे हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ ये हो जाएगा कि ये जो ऊपर वाला नंबर 49 है, इसके हम अलहदा से प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे, और इसी तरह ये 144 है, इसके हम अलहदा से प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे। तो पहले मैं 49 के प्राइम फैक्टर मालूम करता हूँ। मैं लिखूंगा 49। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम मालूम करेंगे। तो देखिए सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है 49 को डिवाइड करता है वो है 7। ये इसको डिवाइड करेगा 7 टाइम। अगेन 7 पे 7 डिवाइड करें, ये 7 वन 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 49 के। अब हम 144 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही हम यूज़ करेंगे। अब देखें ये डिवाइड होगा 2 से, 2 इसको डिवाइड करेगा, 2 7 दा 14 हो जाता है और 2 2 दा 4 हो गया। अगेन इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 3 दा 6, 1 कैरी आएगा, 2 के साथ मिलेगा 12 हो जाएगा, तो 2 6 दा 12 हो जाता है। अगेन 2 से डिवाइड करें तो 2 1 दा 2, 1 कैरी आएगा, 6 से मिलेगा 16 हो जाएगा, 2 8 दा 16 हो जाता है। अगेन 2 से डिवाइड करें तो 2 9 दा 18 हो जाता है। और अब हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3 3 दा 9, और अगेन 3 से डिवाइड करें तो 3 1 दा 3। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इन दोनों नंबर्स के लिए। तो मैं लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा 49/144 इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं 7 इंटू 7, और डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मैंने ये वाले सारे प्राइम फैक्टर्स नीचे लिख दिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने ये जो प्राइम फैक्टर्स मालूम किए, इनके हमें पेयर्स बनाने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं। तो पहले मैं प्राइम फैक्टर्स लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखें ये 7 7 का एक पेयर बन गया ऊपर, नीचे जो है ये 2 2 का एक पेयर बन गया, इसी तरह ये 2 2 का एक और पेयर बन गया, और ये 3 3 का एक पेयर बन गया। ठीक है, हमने पेयर्स बना लिए, जोड़े बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि देखें ये जो ऊपर 7 इंटू 7 है, इसको हम लिख सकते हैं
7 पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेम चीज़ है। इसका मतलब है कि 7 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जो जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। ठीक हो गया। और डिवाइडेड बाय, इसको जो पहले वाला पेयर है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2 इंटू, ये दूसरे वाला पेयर है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2 इंटू, और जो तीसरे वाला पेयर है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 2। ठीक हो गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो मैं लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट। तो देखें इक्वेशन की साइड पे हमारे पास क्या वैल्यू है, ये है 49/144, और इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। इसी तरह इज इक्वल टू, इक्वेशन की साइड पर हमारे पास है 7 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2, अगेन 2 पावर 2 और 3 पावर 2, और इस साइड का भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक हो गया। अब देखें इस वाली साइड को मैं लिख सकता हूँ 7 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, और हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर लेंगे। क्या वैल्यू होती है, 1/2 होती है, हम जानते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखें इसको लिख सकते हैं 7 पावर 2, और इसकी पावर के साथ ये वाली जो पावर है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा इंटू 1/2। ठीक है। इसी तरह नीचे ये जो पहले वाला 2 पावर 2 आ रहा है, इसका भी हम यही करते हैं कि इसके पावर के साथ जो ये वाली पावर आ रही थी 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 2 इंटू 1/2। इसी तरह ये वाली जो टर्म है इसको भी इस तरह करते हैं, ये आ गया 2 इंटू 1/2, और इसी तरह ये जो लास्ट वाली टर्म है 3 पावर 2 इंटू 1/2। ठीक हो गया। तो अब देखें ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा, ये 2 इस 2 को, ये वाला 2 इस 2 को, ये वाला 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा। हमारे पास क्या रह गया, ऊपर हमारे पास रह गया 7 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास रह गया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब देखें ये ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 7, नीचे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई किसकी, ये है 49/144। इसके जो स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आई है वो है 7/12, और ये हमने स्क्वायर रूट कौन से मेथड से मालूम किए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, हमें ये फ्रैक्शन दी गई है, तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे और हम मेथड यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो देखें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स मालूम करना होते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस फॉलो करते रहे वो यहाँ पर भी हम फॉलो करेंगे। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि जिस तरह कि हमने पिछले पार्ट में किया कि हम जो ऊपर वाला नंबर 64 है इसके लिए अलहदा से प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे और नीचे वाले नंबर के लिए अलहदा से मालूम करेंगे। ठीक है। तो देखें पहले मैं 64 के लिए प्राइम फैक्टर मालूम करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब देखें जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर सकता है कौन सा है, 2 है, 2 इसको डिवाइड कर सकता है। यह आ जाएगा 2 3 द 6, 2 2 द 4 हो जाता है। अगेन इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 1 द 2 हो जाएगा, 3 में से 1 कैरी आएगा, इस 2 के साथ मिलेगा तो 12 हो जाएगा, तो 2 6 द 12 हो जाता है। अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 8 द 16, अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 4 द 8, अगेन 2 से डिवाइड करें 2 2 द 4, और अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 1 द 2। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 64 के। अब हम 2 2 5 इसके प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको भी हम जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उससे डिवाइड करेंगे। वैसे तो हम प्राइम नंबर्स के बारे में क्लास 6 में पढ़ के आए हैं, लेकिन मैंने इस टॉपिक को इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में दोबारा से डिस्कस किया हुआ है। अगर आप वो रिफ्रेश करना चाहते हैं अपने माइंड में तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है। अब देखें इसको हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर इस पे कौन सा डिवाइड हो सकता है, 2 तो नहीं डिवाइड हो सकता है, 3 डिवाइड हो सकता है। तो 3 7 द 21 हो जाएगा, 22 में से 1 कैरी आएगा, इस 5 के साथ मिलेगा 15 हो जाएगा, तो 3 5 द 15 हो जाएगा। अगेन 3 से डिवाइड हो सकता है, ये 75 पे 3 डिवाइड होता है 25 टाइम। ठीक है। अब 25 पे 3 नहीं डिवाइड हो सकता, नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 5 यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, ये 5 5 द 25 हो जाएगा, और अब 5 पे 5 डिवाइड करेंगे तो 5 1 द 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इस फ्रैक्शन के लिए। ठीक है। तो हमने जो प्राइम फैक्टर्स मालूम किए वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यह आ जाएगा 64/225 इज इक्वल टू 64 के हमारे पास ये प्राइम नंबर है, ये 2 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 to 5 के ये वाले प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये मैं लिख लूंगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो भी हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं उनके एम्पेयर्स या जोड़े बना लेते हैं। तो पहले मैं प्राइम फैक्टर्स लिख लूँ, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखें ये 2 2 का एक पेयर या एक जोड़ा बन गया, इसी तरह ये 2 2 का दूसरा पेयर बन गया और ये तीसरा पेयर बन जाता है, ठीक है। इसी तरह ये नीचे 3 3 का एक पेयर बन गया और ये 5 5 का एक पेयर बन गया। हमने पेयर्स बना लिए, जोड़े बना लिए। अब देखें इनको हम लिख सकते हैं, ये जो पहला पेयर है 2 इंटू 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका मतलब ही सेम है कि ये 2 जो है 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। इसी तरह इनटू ये वाला जो पेयर है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2 इंटू इस वाले पेयर को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2, और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास इक्वेशन किस साइड पर है, 64/2 इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो इसी तरह इक्वेशन के दूसरी साइड पे हमारे पास ये वैल्यूज है, इनका भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ वैल्यूज, ये आ गया 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, और ये मैं इसका भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, ठीक हो गया। अब देखें ये वाली जो साइड है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2 2 पावर 2 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, और ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करूंगा तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर लूंगा। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू ने पुट की, जो पावर आ रही है, ये जितनी इसमें टर्म्स है हर पावर के साथ इस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2 पावर 2 इंटू 1/2, ठीक है। इसी तरह फिर इस टर्म के लिए आ जाएगा 2 पावर 2 इंटू 1/2, और इसी तरह ये जो तीसरी टर्म है ऊपर 2 पावर 2 इंटू 1/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अब ये 3 पावर 2 है तो ये मैं लिखूंगा 3 पावर 2 इंटू 1/2 और इंटू 5 पावर 2 इंटू 1/2। तो अब देखें ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये 2 इस 2 को, ये वाला 2 इस 2 को, ये वाला 2 इस 2 को, और ये वाला 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा। हमारे पास पीछे क्या रह गया, ऊपर हमारे पास रह गया 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, नीचे रह गया 3 इंटू 5। तो अब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 8 आ जाएगा, और नीचे 3 इंटू 5 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई किसकी, 64/225 के स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8/15। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है, हमें ये नंबर दिया गया है जो कि एक डेसिमल नंबर है, ठीक है, अशारिया वाला नंबर है। तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसका ये जो अशारिया आ रहा है, जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है, इसको हम ख़त्म करते हैं। तो देखिए मैं लिखूंगा 729, और अब डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 डाल लेते होते हैं, ठीक हो गया। और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरोस डाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट है तो मैं 2 0 डालूंगा, ठीक है। तो ये हमने इस डेसिमल जो नंबर था इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट 5 और पार्ट 6 की तरह हो गया, ठीक है। हम ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों के लिए अलग-अलग प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। तो पहले मैं 729 के प्राइम फैक्टर मालूम करूंगा, तो ये आ जाएगा 729। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं मालूम कर रहा हूँ। तो इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। देखें 2 है सबसे छोटा प्राइम नंबर, उससे डिवाइड नहीं होता, ये हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो ये आ जाएगा 2 3 द 6, 7 में से 1 कैरी आएगा, इस 2 के साथ मिलेगा तो 12 हो जाएगा। तो 3 4 द 12 हो जाता है, और 3 3 द 9 हो जाता है। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3 8 द 24 हो जाएगा, और 3 1 द 3 हो जाएगा। अगेन 3 से डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 3 27 3 द 81 हो जाता है, ठीक है। अगेन 3 से डिवाइड करें तो 9 टाइम डिवाइड होता है 27 पे 3। अगेन 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 3 3 द 9,
और अब 3 पे 3 डिवाइड होगा 1 टाइम। तो ये हमने प्राइम फैक्टर मालूम कर लिया 729 के लिए। अब 100 के लिए मालूम करते हैं, तो मैं लिखूंगा 100, ठीक है। और इस पे हम डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर कौन सा है, 2 डिवाइड हो सकता है इस पे। 100 पे 2 डिवाइड होगा 50 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये 25 टाइम डिवाइड होगा। और अब 25 पे नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 5 डिवाइड होगा, ये 5 टाइम डिवाइड होगा, और 5 पे 5 डिवाइड होगा 1 टाइम। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इन दोनों नंबर्स के लिए। ये प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैं लिखूंगा 729 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, अब पहले ये वाला प्राइम फैक्टर मैं लिखता हूँ, ये 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो मैं लिखूंगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक हो गया। और डिवाइडेड बाय ये वाले प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं, हम जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं इनके हम पेयर्स बनाते होते हैं या जोड़े बनाते हैं। तो मैं पहले सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब हम इनके पेयर्स बनाते हैं। देखें ये 3 3 का एक पेयर बन गया या एक जोड़ा बन गया, इसी तरह ये 3 3 का दूसरा पेयर बन गया और ये 3 3 का तीसरा पेयर बन गया। ये नीचे अगर हम आए तो ये 2 2 का एक पेयर बन जाता है और ये 5 5 का एक पेयर बन जाता है। ये हमने पेयर्स बना लिए। अब ये जो हमने पेयर्स बनाए हैं इनको हम लिख सकते हैं। देखिए ये पहले वाला पेयर है 3 इंटू 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 2, क्योंकि इसका मतलब भी सेम है कि 3 जो है 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। इसी तरह इंटू ये वाला पेयर है, इसको मैं लिखूंगा 3 पावर 2, और इसी तरह इस तीसरे वाले पेयर को भी मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 2, और डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला जो पेयर है 2 इंटू 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2, और इंटू ये आ जाएगा 5 पावर 2, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, इस साइड पर है 729 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, दूसरी तरफ है हमारे पास 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब ये वाली जो साइड है इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, और स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमने पावर लिखी है 1/2, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू हमने लिखी है, इस वैल्यू को हम जितनी पावर ने सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 पावर 2 इंटू 1/2। इसी तरह दूसरा ये वाला आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 1/2, और इसी तरह ये आ जाएगा 3 पावर 2 इंटू 1/2, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 पावर 2 इंटू 1/2, और ये लास्ट वाला आ गया 5 पावर 2 इंटू 1/2। तो अब देखें ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये वाला इसको कर देगा, ये 2 इसको डिडक्ट कर देगा, इसी तरह ये 2 और ये 2 और ये 2 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। तो अब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 हो जाएगा 27, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई किसकी, ये है 729 डिवाइडेड बाय 100, इसकी आ गई। और ये किसके इक्वल था, ये 7.29 के इक्वल थी। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 7.29, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इज इक्वल टू ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आंसर डेसिमल नंबर में है। और 27 पे 10 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2.7, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई 7.29 के लिए। ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है, हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है, इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए सबसे पहले ये जो डेसिमल नंबर है, इसका जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम ख़त्म करते हैं। तो मैं लिखूंगा 676। अब डेसिमल पॉइंट को मैं ख़त्म करूंगा तो उसके नीचे मैं 1 डालूंगा, ठीक है। और उसके राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं हम इतने जीरोस डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 डिजिट है तो मैंने 2 जीरो डाल दिए, ठीक है। अब ये हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई है। तो ये जिस तरह के पिछला पार्ट था बिल्कुल उस तरह क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर है यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए अलग-अलग हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। पहले मैं 676 के लिए मालूम करता हूं, तो मैं लिखूंगा 676 और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसके लिए प्राइम फैक्टर मालूम करूंगा। तो देखें इस पे जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, वो डिवाइड हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो ये आ जाएगा 2, 2 3 द 6 आ जाएगा और यहाँ पर 2 3 द 6 हो जाएगा। 7 में से 1 कैरी आएगा, इस 6 के साथ मिलेगा तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 द 16 हो जाता है। अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 1 द 2, 1 कैरी आएगा, 3 से मिलेगा तो 13 हो जाएगा। तो 2 6 द 12 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, 8 के साथ मिलेगा तो 18 हो जाएगा। तो 2 9 द 18 हो जाएगा। अब ये 169 हो गया। तो इस पे डिवाइड होगा 13, जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 13 वो इस पे डिवाइड होगा। और कितनी बार डिवाइड होगा, 13 टाइम डिवाइड होगा, ठीक है। अब 13 पे 13 डिवाइड होगा 1 टाइम। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 676 के लिए। अब 100 के लिए मैं प्राइम फैक्टर मालूम करता हूं। तो मैं लिखूंगा 100, ठीक है। और इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है या छोटा प्राइम नंबर 2, इससे ये डिवाइड हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। 100 को 2 डिवाइड करता है 50 टाइम। अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 25। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 5 इसको डिवाइड करता है क्योंकि 3 डिवाइड नहीं करता 25 को। तो अब ये हो जाएगा 5 5 द 25। और अब 5 से आप डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 1 द 5। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए 100 के लिए। अब ये प्राइम फैक्टर्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 676 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 676 के हमारे पास ये वाले प्राइम फैक्टर्स हैं। मैं ये लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 30 और डिवाइडेड बाय 100 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास ये हैं। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम जो प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं इनके हम पेयर्स बनाते होते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो मैं पहले प्राइम फैक्टर्स लिखता हूँ। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये आ जाए और ये वाले आ जाएंगे, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखें ये 2 2 का एक पेयर बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। इस तरह ये 13 13 का एक पेयर बन गया। नीचे आए तो ये 2 2 का एक पेयर बन गया और ये 5 5 का एक पेयर बन गया। ये हमने पेयर्स बना लिए, ये जोड़े बना लिए। इनको अब हम लिख सकते हैं, ये जो पहला पेयर है 2 इंटू 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2, क्योंकि इसका मतलब भी सेम है कि 2 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है 2 इंटू 2। इसी तरह ये 13 इंटू 13 को मैं लिख सकता हूँ 13 पावर 2 और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 पावर 2। इस वाले पेयर के लिए मैंने लिख दिया। और ये जो लास्ट पेयर है 5 इंटू 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 2, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट। तो अब देखें हमारे पास इक्वेशन के साइड पर क्या है, ये है 676। तो मैं लिखूंगा 676 डिवाइडेड बाय 100 और इसका मैं लेता हूं स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इक्वेशन के साइड पर हमारे पास है 2 पावर 2 इंटू 13 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 और इस साइड का भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक हो गया। अब देखें ये वाली जो साइड है इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 पावर 2 इंटू 13 पावर 2 और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। अब हम स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर लेंगे। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, ये है 1/2, हम जानते हैं, ठीक हो गया। ये हमने वैल्यू पुट की। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास पावर आ रही है इन सब टर्म्स की 1/2, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इन सब की पावर्स के साथ। तो ये आ जाएगा 2 पावर 2 इंटू ये आ गया 1/2। इसी तरह ये दूसरा 13 पावर 2 इंटू 1/2, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 पावर 2 इंटू 1/2 और लास्ट पे आ जाएगा 5 पावर 2 इंटू 1/2। अब देखें ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये वाला इसको डिडक्ट कर देगा, ये 2 इसको डिडक्ट कर देगा, ये 2 इसको डिडक्ट कर देगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 2 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 आ गया,
ठीक है। तो अब 2 इंटू 13 हो जाएगा 26 और 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई किसकी, ये हमने ये है 676 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसकी हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई है और ये वैल्यू किसके इक्वल थी, इसके इक्वल थी, ठीक हो गया। तो यहां पर हम पुट कर लेंगे 6.76 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और इज इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है इसको हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो आंसर है बुक में वो डेसिमल नंबर में है। तो देखें 26 पे 10 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.6, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई किसके लिए, 6.76 के लिए। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 8 का।